राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा पक्के दोस्त थे। एक दूसरे के बिना कभी कोई कार्य न करते। एक दोस्त का नाम रघु और दूसरे दोस्त का नाम मंगू था। एक दिन रघु को दूसरे गांव में किसी काम से जाना था, इसीलिए उसने मंगू को भी अपने साथ ले लिया और दोनों दोस्त बातें करते हुए रास्ते से पैदल चले जा रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया। दोनों में गहरी बातें होने लगी। बातें करते करते उन्हें काफी समय बीत गया। अब तो बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों में बहस छिड़ गई। बहस ऐसी छिड़ गई कि रघु को अचानक से गुस्सा आ गया और उसने मंगू को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मंगू के गाल पर पड़ा तो उसे भी बड़ा क्रोध आया और सोचने लगा कि ये मेरा पक्का दोस्त है और आज इसने मुझे थप्पड़ मारा है। उसने एक लकड़ी उठाई और उसी समय उसने मिट्टी पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा है। अब दोनों दोस्त फिर से एक साथ चल दिए, लेकिन अब वो आपस में बातें नहीं कर रहे थे। रघु आगे आगे चल रहा था और मंगू पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते दोनों एक जंगल से गुजरे। वहां एक छोटा सा तालाब पड़ता था जिसे पार करके दूसरे गांव में जाया जाता था। रघु धीरे धीरे करके उस तालाब को पार कर गया और दूसरी ओर पहुंच गया। लेकिन मंगू जब तालाब पार कर रहा था तो वह उस कीचड़ में धंसने लगा। मंगू जब उस कीचड़ में धंसने लगा तो वह छटपटाने लगा। उसकी आवाज सुनकर जैसे ही रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया कि मेरा दोस्त कीचड़ में धंस रहा है। वह तुरंत वहां से वापस भागा और कीचड़ में घुस गया। उसने जैसे तैसे करके अपने दोस्त मंगू को बाहर निकाल लिया। मंगू ने एक पत्थर उठाया और वह एक पेड़ को खुरचने लगा। ये देखकर रघु बोला, अरे भाई, तूने पहले जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा था तो वहां मिट्टी पर कुछ लिखा था, और जब मैंने तेरी जान बचाई तो तू पेड़ को खुरच रहा है। ऐसा क्यों करता है? तब मंगू ने जो सुंदर जवाब दिया, उसे सुनकर वाकई में पता चलता है कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। मंगू ने कहा, भाई, जब हम दोनों में बहस हो रही थी तो तूने मुझे थप्पड़ मारा था। जब तूने थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने उस मिट्टी पर लिखा था कि मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ हवा आएगी और उस मिट्टी के लिखे हुए को मिटा देगी। लेकिन जो आज तूने मेरी जान बचाई है, मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर ये याद रखूं, और इसीलिए मैं इसे पेड़ पर लिखना चाहता हूँ, जिससे यह और ज्यादा उभर कर आए और मुझे जिंदगी भर ये बात याद रहे कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। जो हमारे बुरे वक्त में काम आता है वही हमारा सच्चा दोस्त कहलाता है, और तुझसे बड़ा सच्चा दोस्त मेरा कोई नहीं हो सकता। भले ही तूने छोटी मोटी बातों पर मुझसे झगड़ा किया हो, लेकिन सबसे बड़ा फर्ज तूने आज निभाया है। मैं इसे जिंदगी भर याद रखना चाहता हूँ मेरे दोस्त। रघु ने जब मंगू की ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हंसते हंसते अपने दोस्त को गले लगा लिया, और दोनों दोस्त अब दूसरे गांव चले गए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार की बात है, एक किसान ने एक बार कुछ पैसे जोड़कर एक मकान खरीदा। मकान भी ठीक ठाक था। उसके पास एक आम का पेड़ था।
उस आम के पेड़ पर बहुत सारे पंछी अपना घोंसला बनाकर रहते थे और आसपास के बच्चे आकर आम तोड़ा करते थे। एक बार उसने हवन करने के लिए वहां पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने जब उस आम के पेड़ को देखा तो कहने लगे कि रघु, तुम्हारा घर वैसे तो बिल्कुल ठीक बना है, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये आम का पेड़ तुम्हारे घर में बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें ये कटवा देना चाहिए। बेचारा रघु दिल का बड़ा नरम इंसान था। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा तो इस पर रहने वाले पंछी कहाँ जाएंगे, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा और आसपास के छोटे बच्चे आकर इससे आम तोड़कर खाते हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ आम खाएंगे। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं ये पेड़ नहीं काटना चाहता। लेकिन पंडित जी बोले, नहीं बेटा, तुम्हारे घर में ये पेड़ बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हें ये कटवाना ही पड़ेगा। बेचारा किसान ये बात सुनकर बड़ा चिंतित होने लगा। रोज उसे नींद न आती, बस यही सोचता रहता कि मैं ये पेड़ काटूं या ना काटूं। बड़े सोच विचार के बाद उसे किसी ने बताया कि एक बहुत ही विद्वान पंडित जी रहते हैं, तुम उन्हें लाकर अपने घर का मुआयना करवाओ। अगर वो इस पेड़ को कटवाने के लिए कहते हैं तो तुम्हें कटवाना ही पड़ेगा। रघु पंडित जी के घर पहुंच गया। उसने पंडित जी को सारी बात बताई कि पंडित जी, मेरे घर का वास्तु खराब है, आप उसे एक बार जाकर देख लीजिए कि क्या उस पेड़ के हिसाब से वहाँ का वास्तु बिगड़ा हुआ है। पंडित जी बोले, बेटा, मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का ही समय है, अगर तुम आधे घंटे में मुझे अपने घर ले जा सको तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर इससे ज़्यादा देर लगी तो मुझे कहीं और भी जाना है, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। रघु ने कहा, पंडित जी, मेरा घर 15 मिनट की दूरी पर ही है, हम जल्दी से जाएंगे और मैं आपको घर भी वापस जल्दी ही छोड़ दूंगा। अब पंडित जी रघु के साथ चल दिए, लेकिन रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिल गया, जिसकी गाड़ी कीचड़ में धंसी हुई थी। बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बैलगाड़ी उससे नहीं खिंच रही थी। उसकी मदद के लिए भी कोई आदमी वहां नहीं आ रहा था। ये देखकर रघु को उस पर दया आ गई। वह कहने लगा, पंडित जी, बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं इसकी बैलगाड़ी निकलवा दूं, उसके बाद हम घर चलेंगे। पंडित जी बोले, अरे बेटा, लेकिन समय बीता जा रहा है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर भी रघु बोलने लगा, पंडित जी, बस 5 मिनट दे दीजिए, ये बेचारा बड़ा परेशान है, इसकी गाड़ी निकल जाएगी तो ये खुशी खुशी अपने घर चला जाएगा। रघु ने उसके गाड़ी में धक्का लगवाया और वह किसान उसे आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला गया। अब रघु के मन को भी संतुष्टि मिल चुकी थी कि चलो, अब वह अपने घर ठीक ठाक जा सकेगा। खुशी खुशी वह पंडित जी के साथ आगे बढ़ रहा था। अब रघु के पास सिर्फ 15 मिनट थी, उसमें उसे घर भी पहुंचना था और पंडित जी को अपना घर भी दिखाना था। लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे दौड़े जा रहे थे और उनकी सवारी के आगे आ गए। तभी उसने ब्रेक लगा दिए और अपनी गाड़ी रोक ली। पंडित जी बोले, अरे बेटा, वैसे ही बहुत देर हो गई है और तुमने फिर से गाड़ी रोक ली। रघु ने कहा, पंडित जी, सामने से एक बच्चा दौड़ा आ रहा था, अगर मैं गाड़ी तेजी से ले जाता तो वह इसके नीचे आ सकता था, पहले इसे जाने दो, उसके बाद हम चलेंगे। वह बच्चा अब सड़क पार कर गया, लेकिन तभी दूसरा बच्चा आ गया। रघु ने उसे भी जाने दिया। पंडित जी उसकी ये कोमल भाव को देखकर बड़े मुस्कुरा रहे थे कि कितना अच्छा इंसान है, सबका कितना ध्यान रखता है। अब वह आगे चले गए और अपने घर आ गए। तब उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी,
आप घर के बाहर ही उतर जाइए, क्योंकि पेड़ के नीचे कुछ बच्चे आम तोड़ रहे होंगे, कुछ पेड़ पर चढ़े हुए होंगे। अगर मैं तुरंत अंदर बैलगाड़ी लेकर जाऊंगा तो वो बच्चे डर की वजह से कहीं पेड़ से कूद ना जाए और इस चक्कर में अगर उन्हें चोट लग गई तो बड़ा बुरा होगा। पंडित जी सोचने लगे, ये इंसान कितना भला है, ये अपने भलाई से पहले दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है। तब रघु ने वह बैलगाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी और पंडित जी के साथ अंदर पैदल ही चलने लगा। पंडित जी ने जब पेड़ के पास जाकर देखा तो वाकई में वहाँ कुछ बच्चे आम तोड़ रहे थे। वह उन्हें देखकर तेजी से भागने लगे। तब रघु ने कहा, नहीं नहीं बच्चों, तुम आराम से घर जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब बच्चे आराम से अपने घर चले गए। अब रघु ने कहा, पंडित जी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, आप मेरे घर का मुआयना कर लीजिए। तब पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारा वास्तु क्या बिगाड़ेगा। जो इंसान जो अपनी भलाई से पहले दूसरों की भलाई सोचता है, उसके साथ भगवान हमेशा रहते हैं और ये वास्तु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके घर का वास्तु तो खुद ही अच्छा हो जाता है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है और दूसरों की भलाई करता है। इससे रघु को भी सीख मिल गई कि हाँ, मैं अच्छा कार्य करता हूँ और हमेशा अच्छा ही कार्य करता रहूँगा। पंडित जी वहाँ से अपने घर वापस चले गए और रघु ने उस पेड़ को किसी के कहने पर भी फिर नहीं कटवाया। वहाँ पर पंछी भी अपना डेरा डाले रहे और बच्चे भी आम खाते रहे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।